हेलो एवरीवन। मैं पूजा राठौर होलिस्टिक होम्योपैथी पे आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारे बीच है डॉक्टर हिमाली कुशवाहा मैम। इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन एज अ गोल्ड मेडलिस्ट जीएचएमसी भोपाल से की है। मैम प्लीज़ आप हमें बताइए, क्या होम्योपैथी फीमेल स्ट्रगल्स में हेल्प करती है? बिल्कुल करती है। इवन होम्योपैथी का तो फीमेल ट्रबल्स में इतना बिगेस्ट रोल है कि इट कैन ट्रीट ऑल काइंड ऑफ गायनेकोलॉजिकल केसेस। मैम ऐसे कौन से गायनेकोलॉजिकल केसेस हैं जिनमें होम्योपैथी मोस्टली वर्क करती है? देयर आर सो मेनी गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जिनमें होम्योपैथी का बहुत रोल है, जस्ट लाइक इरेगुलर पीरियड्स, पीरियड क्रैम्प्स जिनको हम मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स भी बोलते हैं, है ना, पीसीओएस के केसेस हैं, फाइब्रोडेनोमा है, अदर एंडोक्राइनल डिसऑर्डर्स भी है जिनमें होम्योपैथी का बहुत ज़्यादा रोल है। मेनोरेजिया है, इरेगुलर पीरियड्स में डिलेड ब्लीडिंग है, डिलेड मेंसेस है, ठीक है, जहाँ पर पीरियड्स बिल्कुल अब नॉर्मल आते हैं, वाइट डिस्चार्ज जिसको हम ल्यूकोरिया बोलते हैं, तो ल्यूकोरिया वाले इश्यूज होते हैं। तो इन सब में होम्योपैथी का बहुत ज़्यादा रोल है। इवन वी हैव थाउजेंड्स ऑफ रेमेडीज विच वर्क्स ऑन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, ठीक है। तो स्ट्रेस एक मेजर प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर हो गया है अब आजकल के जनरेशन में, जो कि फीमेल्स के मेंसेस को इरेगुलर कराने में बहुत ज़्यादा इसका रोल है। ठीक। तो मैम जैसे कि हम सबसे पहले बात करते हैं इरेगुलर पीरियड्स। इरेगुलर पीरियड्स में बहुत सारी चीज़ें आती है। ओलिगोमेनोरिया, ओलिगोमेनोरिया यानी कि जहाँ पे पीरियड्स जो है ना डिले हो रहे हैं समटाइम्स। एक लड़की को 2 to 3 मंथ्स में पीरियड्स आ रहे हैं, है ना। पहले ओलिगोमेनोरिया यानी कि पहले नॉर्मल थे, लेकिन अब जो है पीरियड्स रेगुलर हो गए, ठीक है। पॉलीमेनोरिया, एक ही मंथ की साइकिल में 2 बार या 2 से ज़्यादा बार पीरियड्स आ गए, ठीक है। मेनोरेजिया, मेट्रोरेजिया की कंडीशन, जहाँ पर इरेगुलर हैवी ब्लीडिंग्स हो रही है, पीरियड्स नॉर्मल आ रहे हैं, बट क्या हो रहा है वहाँ पे जो फ्लो है वो बहुत ज़्यादा एग्जिजरेटेड है, ठीक है। और भी बहुत सारी कंडीशंस है जो इरेगुलर पीरियड्स के हैं। डिसमेनोरिया, पेनफुल क्रैम्प्स, तो इन सभी केसेस में होम्योपैथी का बहुत अच्छा रोल है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये फिजियोलॉजिकली जुड़े हुए हैं। और ऐसा नहीं कि होम्योपैथी जो है वो सिर्फ एक अलग काइंड ऑफ मेडिसिन है या एक अलग फील्ड है जिसका साइंटिफिक कोई बेसिस नहीं है, हम जस्ट प्लेसिबो दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। होम्योपैथी का इवन इन फीमेल ट्रबल्स एक साइंटिफिक लॉजिक है कि हम इस कंडीशन में ये होम्योपैथिक रेमेडी क्यों दे रहे हैं, ठीक है। मैम आजकल 90% फीमेल्स ड्यूरिंग मेंसेस एक्सेसिव क्रैम्प्स फेस करती हैं, क्या होम्योपैथी में इसका क्योर है? बिल्कुल क्योर है इसमें। यूजुअली जो पीरियड क्रैम्प्स है ना, वो प्रोस्टाग्लैंडिन एक हार्मोन होता है जो कि यूट्रस से रिलीज होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, मेन इसका जो फंक्शन होता है ना प्रोस्टाग्लैंडिन का, कि यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करवा के जो मेंस्ट्रुअल जो यूट्राइल लाइनिंग है उसको शेडिंग कराना, ताकि वो मेंस्ट्रुअल ब्लड के थ्रू बाहर आ सके। तो स्ट्रेस जो है ना, यूजुअली स्ट्रेस के कारण, एनजाइटी के कारण या अदर डिफरेंट कॉजेस के कारण क्या होता है कि ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं ये ज़्यादा रिलीज़ होने लगते हैं। तो इनके रिलीज़ होने के कारण ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा करवाते हैं, जिसके कारण हम ये यूट्रस इज ऑल्सो मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स, है ना। तो मसल्स का काम क्या है, कॉन्ट्रैक्शन करना। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सेसिव प्रोस्टाग्लैंडिन के कारण वो कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ रहे हैं, ठीक है। यूजुअली मैंने देखा है कि मॉडर्न मेडिसिन में या अगर हम आयुर्वेदिक इन सब में भी देखें या डेली होम रेमेडीज़ देखें, तो वहाँ उन क्रैम्प्स के केसेस में वो मैग्नीशियम के सप्लीमेंट्स देते हैं, है ना। तो अगर हम फिजियोलॉजिकली भी देखें तो मैग्नीशियम जो है ना वो कॉन्ट्रैक्शन में ही हेल्प करवाता है ना, मसल्स में जो है कॉन्ट्रैक्शंस में हेल्प करवाता है। तो कहीं न कहीं अगर क्रैम्प्स हैं तो कहीं न कहीं हमको मैग्नीशियम डेफिशिएंसी मिल रही होगी, है ना। तो उन कंडीशंस में वो लोग क्या कर रहे हैं, मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स दे रहे हैं। होम्योपैथी कैसे काम कर रही है, वी हैव वेरी 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 कॉमन होम्योपैथिक रेमेडी, सबने सुना होगा, मैगफॉस, ठीक है। तो मैगफॉस इज बेसिकली मैग्नीशियम फॉस्फोरिका, ठीक है। तो यूजुअली बोला जाता है कि 6x पोटेंसी में ड्यूरिंग मेंसेस इसको अगर हम इनटेक करते हैं तो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स में हेल्प मिलती है ना। तो हम इनडायरेक्टली हम वहाँ पे क्या दे रहे हैं, उसी मैग्नीशियम को हम पोटेंटाइज्ड फॉर्म में दे रहे हैं, है ना। तो वही मैग्नीशियम क्या कर रहा है, यूट्रस में जाकर वहाँ के जो क्रैम्प्स है उसको उसके पेन में रिलीफ दे रहा है, ठीक है। तो ऐसे यूजुअली क्या होता है, हम चाहे तो मैग्नीशियम सप्लीमेंट जैसे वो देते हैं वो भी दे सकते हैं। हम यहाँ पे पोटेंटाइज्ड क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा जो कंसेप्ट है होम्योपैथी में वो ये है कि क्वांटिटी को डिक्रीज करके उसकी क्वालिटी को बढ़ाना है ना। डॉक्टर हैनीमैन जो फादर ऑफ होम्योपैथी, ही वाज आल्सो एन एमबीबीएस।
ठीक है? तो उन्होंने कहीं न कहीं देखा कि जो क्रूड ड्रग्स हैं, जो क्वांटिटी है, ज़्यादा क्वांटिटी अगर हम कोई भी चीज़ ज़्यादा ले लेंगे तो बॉडी को हार्म ही करेगा। तो क्यों ना इसकी क्वांटिटी को घटाकर, इसकी क्वांटिटी को घटाकर इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करें, है ना? क्वालिटी कैसे इम्प्रूव करेगी? जितना ज़्यादा थिनर पार्टिकल्स होंगे, उतनी ज़्यादा वो एनर्जी रिलीज़ करेगी, फिज़िक्स की तरफ, ठीक है? क्वांटम फिज़िक्स की तरफ, ठीक है? इवन डॉक्टर एल्बर्ट आइंस्टाइन जो हैं, तो उन्होंने भी, मैंने कहीं पढ़ा था कि उन्होंने भी फ्रीक्वेंसी मेडिसिन के बारे में बात की कि जहाँ पे वो एनर्जी बेस्ड हो। तो होम्योपैथी इज़ नॉट ए प्लेसिबो साइंस, है ना? ये एक एविडेंस बेस्ड साइंस है, जो कि फ्रीक्वेंसी मेडिसिन पे काम कर रहा है ना? जो एनर्जी लेवल पे काम कर रहा है। तो यहाँ पे हम मेडिसिन की एनर्जीज़ को इंक्रीज़ करते हैं, तो जिससे वो और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाती है, ठीक है? तो यहाँ पे वही जो मैग्नीशियम है, उसी को हमने एक पोटेंटाइज़्ड फॉर्म में देके उसके एक्शंस को बढ़ा दिया है। तो होम्योपैथी बिल्कुल पेनफुल क्रैम्प्स में बिल्कुल वर्क करती है। ऐसा है कि सिर्फ मेगफॉस नहीं, वी हैव वेरियस ऑफ रेमेडीज़ जो कि पीरियड क्रैम्प्स में हेल्प मैम करती है। इरेगुलर पीरियड्स क्यों हो जाते हैं? क्या हम इसे होम्योपैथी की हेल्प से ठीक कर सकते हैं? देखो, इरेगुलर पीरियड्स में अगर आजकल की जनरेशन में देखें, तो मोस्ट कॉमन जो फैक्टर है ना, वो है स्ट्रेस, ठीक है? हुँ, तो कहीं न कहीं जो स्ट्रेस जो है ना, वो पीरियड्स को डायरेक्टली अफ़ेक्ट करता है, ठीक है? वो क्यों कर रहा है? देखो, एक फीमेल जो है ना, तो फीमेल की जो फेमिनिटी है, वो कौन-सा ऑर्गन रिप्रेज़ेंट कर रहा है? ओवरी, है ना? तो हुँ, जो ओवरी है ना, दिस इज़ सच अ प्रेशियस ऑर्गन व्हिच रिप्रेज़ेंट्स द फेमिनिटी ऑफ अ फीमेल, है ना? ऑफ अ वुमन। तो कहीं न कहीं जब भी उसके फेमिनिज़्म पे या कहीं न कहीं उससे रिलेटेड स्ट्रेस अगर आता है बॉडी में, तो वो डायरेक्टली हॉर्मोन्स को अफ़ेक्ट करता है, और वो हॉर्मोन्स जो है डायरेक्टली पीरियड्स को, जो यूटेरस है, ओवरी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स हैं, उनको अफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है? इसको थोड़ा फिज़ियोलॉजिकली समझाती हूँ मैं कैसे। हुँ, देखो, स्ट्रेस जो है ना, हम यूजुअली जानते हैं कि स्ट्रेस जो है वो कॉर्टिसोल हार्मोन जो है, स्ट्रेस हार्मोन है, उससे रिलीज़ होता है। तो जब भी बॉडी में कोई ऐसा इम्पैक्ट आता है जिसके कारण हमको स्ट्रेस आता है, तो वो हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एक्सिस के थ्रू क्या रिलीज़ करेगा? कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीज़िंग हार्मोन, जो कि कॉर्टिसोल को रिलीज़ करेगा। इसको मैं ना थोड़ा, स्ट्रेस कैसे रेगुलर पीरियड्स पे अफ़ेक्ट कर रहा है, इसको मैं थोड़ा फिज़ियोलॉजिकली समझाती हूँ, हुँ, है ना? कि क्या होता है, स्ट्रेस जो है, किसी स्ट्रेस हार्मोन से रिलीज़ हो रहा होगा। स्ट्रेस हार्मोन हम जानते हैं कॉर्टिसोल है, ठीक है? कॉर्टिसोल जो है, अब हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एक्सिस होता है, जो कि पिट्यूटरी पे जाके कॉर्टिसोल के रिलीज़ करवाता है। अब हम यहाँ पे यूट्रस के बारे में बात करें, इरेगुलर पीरियड्स के बारे में, तो कॉर्टिसोल जो है ना, वो क्या करवाता है, जो फीमेल हार्मोन्स हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, इनके रिलीज़ को डिक्रीज़ करवा देता है, ठीक है? तो इसके कारण क्या होता है, जो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल को हेल्प करने में, रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं ये हार्मोन्स। तो वो कॉर्टिसोल हार्मोन जाके इन दोनों हार्मोन्स के रिलीज़ को इरेगुलर करवा दिया, जिसके कारण फीमेल्स को इरेगुलर मेंसेस में, पेनफुल मेंसेस, डिलेड मेंसेस, स्कैंटी मेंसेस और हैवी ब्लीडिंग वाले मेंसेस, तो ये सब देखने को मिलते हैं, ठीक है? तो मेन जो है ना, स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा रोल है कि वो इरेगुलर करवाने में, और होम्योपैथी में बिल्कुल इसका रोल है। होम्योपैथी इज़ अ डिवाइन साइंस, इट इज़ अ कंप्लीट साइंस, जो कि जस्ट हेड टू टो कवर नहीं करती है, ये माइंड के साइकोलॉजिकल लेवल को भी कवर करती है ना? क्योंकि हम ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं अगर बॉडी पे कोई इम्पैक्ट आया है, कहीं ना कहीं बॉडी में कोई डिसीज़ आई है, तो सबसे पहले वो कहीं ना कहीं इसकी साइकोलॉजी तो बिगड़ी होगी, है ना? ज़रूरी नहीं है कि मेंटल इलनेस है तो ही हम साइकोलॉजी लेंगे, नहीं। सपोज़ एग्जांपल मैं एक देती हूँ कि किसी को डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है, बहुत ज़्यादा पेट में एसिडिटी बन रही है, तो हम बोलते हैं ना, जो तीखा खाता है वो तीखा बोलता है ना? तो जस्ट लाइक दैट, है ना? तो तीखा बोलना इज़ व्हाट? एंगर, है ना? एंगर इज़ ऑल्सो अ इमोशन, और इमोशंस रेगुलेट करने वाला हमारा लिम्बिक सिस्टम बैठा है ना? लिम्बिक सिस्टम से इमोशंस रिलीज़ हुए, एंगर रिलीज़ हुआ, एंगर से अगर बॉडी में एंगर बढ़ता है तो वो जो है एड्रेनलिन हार्मोन को रिलीज़ करता है। एड्रेनलिन जो है जीआईटी पे उसका पूरी बॉडी में एक्शन है, लेकिन अगर मैं जस्ट गैस्ट्रिक के बारे में बात करूँ तो वो एड्रेनलिन जो है गैस्ट्रिक एसिडिटी को बढ़ाता है, और जहाँ बॉडी में एसिडिटी बढ़ेगी
वहाँ पे पेट खराब होगा, अल्सरेशंस बनेंगे। पेशेंट तो आया अल्सरेशंस के लिए, है ना, उसने थोड़ी ना बताया। लेकिन हमने कहीं ना कहीं इसको फिजियोलॉजिकली समझा कि हो सकता है एनजाइटी भी एड्रेनलिन को बढ़ाती है, एड्रेनलिन रश करती है, ठीक है। तो एनजाइटी, इरिटेबिलिटी, तो ये सब जो है डायरेक्टली जीआईटी को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये सब जो है ना, और ऐसा नहीं कि ये हमने पढ़ लिया तो काम हो गया। होम्योपैथी में इसका ऐसा रोल है कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी होम्योपैथिक रेमेडीज हैं जो कि डायरेक्टली उस चीज़ को कम करती है ना, जो एसिड है उसको कम करती है। ऑल अबाउट कहीं ना कहीं परसेप्शंस को चेंज करने में भी होम्योपैथी हेल्प करती है ना। एंगर, जहाँ एंगर रिमूव हो गया तो वहाँ पे मेंटेनिंग कॉज भी रिमूव हो जाएगा, है ना, एक बेसल लेवल पे अगर। तो होम्योपैथी जो है ना सिर्फ हेड टू टो कवर नहीं कर रही है, वो आपकी साइकोलॉजी को भी कवर कर रही है ना। कहीं बॉडी पे कोई चीज़ इम्पैक्ट आने से पहले वो कहीं ना कहीं माइंड में आ रहा होता है, कहीं ना कहीं साइकोलॉजी वैसी बन रही होती है जो कि बॉडी एक्सप्रेस करना चाहती है उसको बाहर लाकर, ठीक है। तो क्योंकि बॉडी को कैसे, बॉडी जो है ना एक अनइंटेलिजेंट काइंड ऑफ है कि उसको कोई ना कोई चीज़ अगर उसके अंदर हो रही है तो उसको जस्ट बाहर निकालना है, ठीक है। तो वो डिसीजेस के फॉर्म में बाहर निकालती है, ऐसा हमारा कंसेप्ट होता है। तो होम्योपैथी जो है ना वो सिर्फ हेड टू टो नहीं सुनती, वो आपके साइकोलॉजिस्ट को भी सुनती है, ताकि वो पता पड़े कि कैसे बॉडी जो है इस कॉज के कारण, इस इम्पैक्ट के कारण अफेक्ट हो रही है। और हमारे पास जो रेमेडीज़ है ना, वी हैव थाउजेंड्स ऑफ रेमेडीज़, और उन्हीं थाउजेंड्स ऑफ रेमेडीज़ में हमने उनकी साइकोलॉजीज पढ़ी हैं, ठीक है। तो हर एक रेमेडी की अपनी एक साइकोलॉजी होती है, और हम उस साइकोलॉजी से उस पेशेंट के साइकोलॉजी को मैच करके कि ये साइकोलॉजी है और ये डिसीज़ है, इन साइकोलॉजी और इन डिसीज़ के को हम कंपेयर करते हैं पेशेंट के साइकोलॉजी और पेशेंट की मेडिसिन से, और उन थाउजेंड्स ऑफ रेमेडीज़ में से फिर वो जो एक दो जो मेडिसिन आती है हम फिर वो प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि होम्योपैथी इज़ मोर डिफिकल्ट देन एनी अदर सिस्टम, बिकॉज in modern medicine, if we have the fever, we have the paracetamol. But in homeopathy, if I have the fever, I have thousands of remedies, and I have to choose that one remedy which is I have to find similar to that kind of fever which I have. Okay, so that is a very difficult task. कि मुझे उन थाउजेंड्स ऑफ फीवर रेमेडीज़ में से कोई एक रेमेडी चूज़ करके, एंड दैट मस्ट बी करेक्ट रेमेडी, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क। सो मैनी पेशेंट्स, सो मैनी पीपल सेड कि आई हैव टू होम्योपैथी, बट कोई रिलीव नहीं मिला, होम्योपैथी काम नहीं करती। हो सकता है वो होम्योपैथिक रेमेडी जो दी गई हो वो गलत हो, क्योंकि होम्योपैथी काम करती है। आई हैव सीन सो मैनी केसेस जहाँ पे होम्योपैथी एक्ट्स मिरेक्युलसली, ठीक है। मैम यहाँ पार्शियल रेमेडीज देखो, जो होता है ना कि कहीं ना कहीं या तो पेशेंट साइड से हो सकता है, पेशेंट साइड से भी हो सकता है। तो पार्शियल रेमेडी कि अब इतनी सारी रेमेडीज़ है हमारे पास, तो ज़रूरी एक जो टैलेंटेड होगा, जिसने होम्योपैथी को प्रॉपर अच्छे से पढ़ा होगा, वही निकाल पाएगा वो रेमेडी, सब तो नहीं निकाल पाएंगे। तो वहाँ यूजुअली होता है ड्यूरिंग प्रैक्टिस, या जिसने ठीक से नहीं किया हो तो वो जो है थाउजेंड्स ऑफ रेमेडीज़ है, आई हैव नंबर वन रेमेडी, बट मैं उस नंबर वन तक ना, मैंने उसके आसपास के रेमेडी उसको दे दी, तो वो उस रेमेडी की सिमिलर तो नहीं थी, लेकिन उसके आसपास का कहीं काम कर रही थी। तो ऐसा नहीं कि होम्योपैथी काम नहीं करेगी, होम्योपैथी काम करेगी, जहाँ उसका एक्शन था वो उसका करेगी, लेकिन फुली क्यों नहीं कर पाएगी कि हो सकता है रेमेडी उतना ही काम कर पा रही हूँ।